हे बच्चों, वेलकम वन सेकेंड टू योर ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 21A का पूरा कंप्लीट किया था। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 21 का बी जो है पार्ट उसे सॉल्व करेंगे। वहाँ पर हमें स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल इन सभी का पेरीमीटर और एरिया निकालने के लिए बोला गया था। सॉरी, पेरीमीटर था, एरिया तो नहीं था। और यहाँ पर जो हमारा बी वाला जो पार्ट है, यहाँ पर इसमें सर्कल का हमें पेरीमीटर निकालना है। जो सर्कमफ्रेंस होता है ना सर्कल का, वो एक्चुअली उसका पेरीमीटर को ही, सर्कल के पेरीमीटर को ही सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें पहले तो हम थोड़ा सा, जैसे वहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, डिटेल थोड़ा सा बताया था, उसी तरीके से यहाँ भी आपको समझाऊंगा कि सर्कमफ्रेंस क्या होता है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, ठीक है, फॉर्मूला क्या है। ठीक, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बहुत आसान है, ये भी कुछ टफ नहीं है। इसके भी जो वर्ड प्रॉब्लम है पूरे कोशिश करूंगा मैं कि एक ही वीडियो में पूरे जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाए। तो आइए सबसे पहले तो हम इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो पहले समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले आप कुछ बेसिक जानकारियाँ ले लो। क्या होता है कि एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल के पेरीमीटर को ही उसका सर्कमफ्रेंस कहा जाता है। यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जो मान लो यहाँ से तुम स्टार्ट करते हो नापना इसे, और इसे सर्कल ऐसे घुमाते जाते हैं, और हम यहाँ तक इसे पूरा मेजर करते हैं। ठीक है, मेजरमेंट ले लेते हैं इसका, तो ये क्या कहलाएगा, इसका सर्कमफ्रेंस कहलाएगा। क्योंकि पेरीमीटर को हमको मेजर करना रहता है, तो हमें क्या चाहिए, एक स्केल चाहिए। ठीक है, किसी भी चीज़ को मेजर करने क्या करना पड़ता है, स्केल चाहिए हमें। और स्केल क्या होता है, इस टाइप के शेप का होता है, तो उससे तो हम सर्कल को मेजर कर नहीं सकते, बिल्कुल गलत आ जाएगा हमारा आंसर। इसलिए इसके लिए हमें थोड़ा सा अलग फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है, ताकि हमारा आंसर, उसका जो हमें क्या बोलते हैं, पेरीमीटर जो है, जिसे हम सर्कमफ्रेंस के नाम से जानते हैं, वो हमें पता चल जाए। इज दैट क्लियर? तो देखो, फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है। ये कहाँ से बनता है, ये भी इसमें आता है एक चीज़, ठीक है ना, इसको ही बनाया जाता है। मतलब ये जो फॉर्मूला है ना, ये कहीं अलग से नहीं आया। जैसे मैंने पेरीमीटर को समझाया था ना, उसी तरीके से ये जो πr, जो 2πr बना है फॉर्मूला, ये भी यहीं से बनता है। ठीक है, ये आपके बुक में भी आपको दिया हुआ है, लेकिन हमारा फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि ये एक्सरसाइज एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए हमारा। ठीक है, बाकी अगर पाई के बारे में अगर आपको और जानना होगा या इस फॉर्मूला के बारे में, तो बताइएगा कमेंट में, मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा वहाँ पे डिटेल में 5-6 मिनट का। ठीक है, पहले बस अब यहाँ पर ये समझ लो कि जो इसका सर्कमफ्रेंस जब हमें फाइंड करना रहता है, तो उसका फॉर्मूला रहता है 2πr। ठीक, यहाँ पर 2 का मतलब तो 2 ही है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये 2πr का मतलब है कि 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आर, यानी कि ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई में है। ठीक, पाई का मतलब कितना होता है, 22/7 होता है। इसे हम 3.14 भी करते हैं। ठीक है, इसके आगे भी बहुत लंबा आता है पाई का वैल्यू, तो उसे नॉर्मली 3.14 या फिर 22/7 लिखा जाता है पाई को। ठीक, पाई एक सिंबल है जो कि 22/7 को डिनोट करता है, ये ध्यान रखना आप। आर क्या होता है, आर होता है रेडियस, यानी कि सर्कल के ये सेंटर से, बीचों बीच से आधा जो है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये कहलाता है आर। चाहे यहाँ से यहाँ तक कह लो आप, या इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कह लो, क्योंकि सभी बराबर होंगे। बीचों बीच से, सेंटर से अगर आप किसी भी पॉइंट को टच करोगे ना, यहाँ से यहाँ तक, तो सभी क्या होंगे, एकदम सेम टू सेम आएंगे। तो यही कहलाता है उसका रेडियस। ठीक है, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं। फिर होता है डायमीटर, जिसको डी से डिनोट किया जाता है। डायमीटर क्या होता है, पूरा लाइन, यानी कि एकदम कहीं से भी एक लाइन स्टार्ट करो और पूरा इधर दूसरे वाले पॉइंट में टच करा दो, तो ये जो पूरा लाइन रहता है ये डायमीटर कहलाता है। तो देखो, डायमीटर क्या होता है, पूरा लाइन होता है, यानी कि डायमीटर अगर 10 है, तो अगर आपको डायमीटर दिया हुआ है तो रेडियस आपको पता चल जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि रेडियस क्या होता है ना, डायमीटर का एकदम आधा होता है। तो डायमीटर अगर 10 है तो रेडियस हो जाएगा 5। ठीक है, इस तरीके से ये आपको थोड़ा सा जानना जरूरी था। ये नॉर्मल चीज़ें हैं जिसका भी आगे हमारे एक्सरसाइज में यूज होगा। अब आइए हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं, ताकि आपको और अच्छे से डिटेल में ये समझ में आने लगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। तो मैं एक बार आपको यहाँ पर फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। इस तरीके से आपको सॉल्व जब भी करें ना, सर्कमफ्रेंस जब भी फाइंड करें, तो इस तरीके से एक बार फॉर्मूला जरूर लिख लेंगे आप। मैं केवल यहाँ पर एक बार लिख ले रहा हूँ, बार बार मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि उससे केवल टाइम वेस्ट होगा। तो क्या लिखना है आपको, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 2πr होता है हमारा। तो बस यहाँ पर क्या करो, अब आप 2 के जगह में 2 लिख लो, पाई के जगह में 22/7 लिख दो। ठीक है, और मल्टीप्लाई का साइन लगेगा। मैंने आज आपको पहले ही बता दिया कि इनके बीच में एक मल्टीप्लाई का साइन छुपा रहता है। अगर कोई भी साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन है। और फिर मल्टीप्लाई में आर, और आर कितना में दिया हुआ है, रेडियस 28 दिया हुआ है, तो 28। बस इसको सॉल्व करो और आपका आंसर रेडी है। देखो, 7 और 28 आपस में कट हो रहा है, कट कर लेते हैं। 7 1 7, 7 4 28, ये हो जाएगा हमारा कितना, 2 2 4, और 2 2 4 44 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में ये वाला हमारा जो 4 है वो आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर दो। 4 4 16 का 6, कैरी हो गया 1, 4 4 16 और 1 17, तो ये हो जाएगा हमारा 176 सेंटीमीटर। इस सर्कल का क्या चीज़, तो डायमीटर, जिसे हम, सॉरी डायमीटर बोल रहा हूँ, सर्कमफ्रेंस। ठीक है, जिसे हम पेरीमीटर के नाम से पहले जानते थे। अब आओ क्वेश्चन नंबर जो सेकंड और थर्ड दोनों डेसिमल वाले हैं, तो उनमें से कोई एक मैं आपको और समझा देता हूँ। जैसे कि थर्ड वाला हमारा नंबर दिया हुआ है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया हुआ है, 3.5 दिया हुआ है। ठीक है, रेडियस जो दिया हुआ है, आर दिया हुआ है हमें 3.5। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है आपको, यहाँ पर ये किस में दिया है, मीटर में दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मीटर है सेंटीमीटर है, उससे आपको मतलब नहीं है, मेन सॉल्व करना आना चाहिए। तो यहाँ पर आप यही इस टाइप से फॉर्मूला लिख लोगे और इसमें पुट कर दोगे वैल्यू। तो 2 के जगह में 2 ही रहेगा, पाई की जगह में 22/7 हो जाएगा, और आर के जगह में हम इसको लिख देंगे 3.5।
अब इसको डिवाइड दे दो और सॉल्व कर दो। तो देखो इस तरीके से डायरेक्ट आप डिवाइड दे सकते हो, नहीं तो मैंने आपको जो डेसिमल वाले चैप्टर में बताया था ना कि आप यहाँ पर 0 बढ़ा करके इस डेसिमल को बाहर निकाल सकते हो, उसके साथ डिवाइड दो, तो वैसे भी कर सकते हो, लेकिन उतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल ये डिवाइड हो रहा है हमारा, डायरेक्ट कर देते हैं हम डिवाइड इस तरीके से। 7 1 7, 7 5 जो होता है हमारा 35, लेकिन डेसिमल वाला नंबर भी हमें लेना पड़ा, 5 जो डेसिमल के बाद है, इसलिए हम यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे। इसका मतलब हमारा आंसर कितना आएगा कि 7 का टेबल अगर हम 0.5 टाइम पढ़ेंगे तो हमारा 3.5 आएगा। तो कितना बच गया हमारा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, ये तो 44 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई हमारा 0.5 हो जाएगा। तो 44 का आधा कितना होता है, 0.5 का मतलब क्या होता है कि कभी किसी भी नंबर का अगर 0.5 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसका मतलब कि आप उसको उसका आधा कर दे रहे हो। इसका मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हो, आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बस जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ ना वो फॉलो करना, कि कभी भी किसी भी नंबर का अगर आप मल्टीप्लाई 0.5 से कर रहे हो, इसका मतलब कि आप क्या कर रहे हो, उस नंबर का आधा कर रहे हो। तो 44 का आधा कितना होगा, 22 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 22 मीटर। समझ में आ गया बात ना, आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये वो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है, जहाँ पे हमें डायमीटर दिया हुआ है, उसके 2 तरीके होते हैं सॉल्व करने के। एक तो आप इस तरीके से सॉल्व करोगे, मैं दोनों तरीके आपको समझा देता हूँ, दोनों आपको बहुत ज़्यादा ईजी लगेंगे। पहले आइए क्वेश्चन रीड करते हैं। यहाँ भी सेम हमें क्या करना है, वही सर्कमफ्रेंस ही फाइंड करना है, बस क्वेश्चन में यहाँ पर हमें डायमीटर दिया हुआ है, रेडियस नहीं दिया हुआ है। तो देखो इसको फाइंड करने के 2 मेथड है, एक जो आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट मेथड कर लो आप, या फिर ट्रेडिशनल मेथड आप कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट मेथड क्या होता है इसका, कि अगर आपको डायमीटर दिया हुआ है ना, तो आप क्या करो, रेडियस फाइंड कर लो कि डायमीटर 40 है, यानी सॉरी 14 है, तो रेडियस कितना होगा उसका, मैंने बताया था ना, रेडियस हमेशा आधा होता है, तो वो हो जाएगा 14 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर। तो अब यहाँ पर से आप सर्कमफ्रेंस वाला फॉर्मूला लिखोगे, कि सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है, वो आप लिखोगे पूरा ना, कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, इतना पूरा लिख करके ये फॉर्मूला लिखोगे। मैं यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया हूँ। तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे कि 2 के जगह में 2 लिख लो, पाई के जगह में 22/7 लिख दो, और आर के जगह में 7 लिख दो। तो ये 7 और ये 7 कट हो गया, हमारा बच क्या गया 22 × 2 यानी कि 44 सेंटीमीटर। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है, बहुत आसानी से आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी आप कर सकते हैं। और सेकेंड मेथड क्या है वो पहले आप समझ लो, ठीक है। कि देखो हम क्या जानते हैं कि जो 2 और ये जो हमारा फॉर्मूला है, इसमें 2 और r जो है ये आपस में मल्टीप्लाई में है, और जो हमारा डायमीटर होता है वो वही तो होता है 2 और r ही को तो हम डायमीटर करते हैं। यानी जो डायमीटर है ना हमारा 14, तो देखो रेडियस कितना निकला, 7 निकला, तो 7 में अगर हम मल्टीप्लाई कर दे 2 का तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, जो कि हमारा डायमीटर था। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं ना कि डायमीटर को डायरेक्ट रख देते हैं पाई के साथ, यानी कि अगर यहाँ पे हम ये रेडियस वाला नहीं निकालेंगे, इस वाले सेकंड वाले मेथड में हम क्या करते हैं डायरेक्ट, कि जो हमारा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है ना उसका फॉर्मूला क्या लिख देते हैं, डायरेक्ट पाई और डी लिख देते हैं। क्योंकि देखो 2 और r का मतलब ही होता है डी, समझ में आ गया बात ना, 2 और r का मतलब ही होता है डी, यानी कि 2 में मल्टीप्लाई कर दोगे r का तो आपको d मिल जाएगा। ये पहले लिख दिया मैंने गलती से, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे r से तो हमें d मिलेगा। तो यहाँ पर से हम 2 और r को गैप कर देते हैं, अगर हमें d दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट d लिख देते हैं, तो इसमें भी आपका सॉल्व हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये पाई की जगह में 22/7 हो जाएगा, और d की जगह में हमारा कितना है, d 14 है, तो यहाँ पर 14 लिख दो, तो 7 1 7, 7 2 जाओगे 14, तो 22 × 2 कितना हो जाएगा हमारा 44 सेंटीमीटर। ये भी हमारा आंसर आ गया ना इतने आसानी से। तो इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, दोनों मेथड में से जो आपको ईजी लगे उससे कर सकते हो। ये मेथड देखो यहाँ पर पूरा होल नंबर था ना, इसलिए आसानी से निकल गया। अदरवाइज जब हमारे पास ज़्यादा क्या होते हैं, डेसिमल वाले नंबर होते हैं, एकदम छोटे नंबर होते हैं, तब फिर ये नंबर थोड़ा सा डिफिकल्टीज करते हैं हमारे पास, यानी कि प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जैसे कि मान लो कि आपके पास जो थर्ड वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, जहाँ पे 10.5 दिया हुआ है हमें, ठीक है, अब उसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब 10.5 है तो उसमें थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट हो जाएगा, यानी कि उसको माइनस करने में डिफिकल्ट हो। फिर मैं आपको दोनों मेथड से उसको भी समझा देता हूँ, चलिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, जहाँ पे हमें डायमीटर दिया हुआ है 10.5 मीटर, ठीक है। अब देखो अगर इसको हम फर्स्ट मेथड से बनाते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, रेडियस फाइंड करना पड़ेगा, और रेडियस निकालने के लिए हम क्या जानते हैं कि इसको 2 से डिवाइड देना पड़ता है। तो ये बहुत लंबा क्या बोलते हैं कि एक्स्ट्रा काम हो जाएगा हमारे यहाँ पर 10/5, ठीक है, 10.5 डिवाइड बाई 2 जब हम करेंगे तो 2 1 2, 2 5 10 होगा, फिर डेसिमल है तो डेसिमल लगाएंगे, फिर 2 2 4 लगेगा, ठीक है, फिर यहाँ 1 बच गया है उसमें 0 बढ़ाएंगे तो 2 5 हमारा 10 होगा, यानी कि इसका आधा 10.5 का कितना आधा हो जाएगा 5.25 हो जाएगा, ठीक। ये इतना मतलब कि एक्स्ट्रा काम हो गया हमारा। अब इसको क्या करेंगे हम, फिर उसी फॉर्मूला में पुट करेंगे 2πr वाले फॉर्मूला में, और फिर फाइंड करेंगे हमारे पास कि 2 × 22/7 और r की जगह में 5.25। अब यहाँ पर इसको कट करेंगे लंबा चौड़ा सा, कि ये हो जाएगा 7 1 7, ऊपर में 7 7 जब होता है हमारा 49। तो ये देखो हमारा जो पहला वाला नंबर है, ठीक है, 5 वो छोटा है, यानी कि डेसिमल यहीं पे स्टार्टिंग में लग जा रहा है, तो 7 7 जब 49 हो गया, बच गया कितना 3, वो इधर चल जाएगा, तो 7 5 जा 35। तो इस तरीके से हमारा 0.75 आ गया लंबा चौड़ा आंसर, ठीक। तो यहाँ पर मतलब कि ये कहने का मतलब है मेरा कि अगर आप डायमीटर वाला फॉर्मूला में अगर आप रेडियस लगाते हो ना, तो रेडियस में आपका डेसिमल निकलेगा, अब इसका फिर आप मल्टीप्लाई करोगे तो फिर आपका लास्ट में आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर हम इसको सेकेंड वाले मेथड से डायरेक्ट करें, यानी कि
जो 2 और r है इसके बदले में डायरेक्ट हम d लिखें, यानी कि फॉर्मूला क्या बना दे, पाई और d बना दे, ठीक है। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट 22/7 हो जाएगा और केवल हमको एक बार डेसिमल वाला मिलेगा, नहीं तो यहाँ पर हमें 2 टाइम डेसिमल 2 या 3 टाइम हमें डेसिमल का काम करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर अब केवल हमें 1 टाइम करना पड़ रहा है। देखो ये सॉल्व हो जाएगा तुरंत, 7 1 7 7 3 हमारा कितना होता है, सॉरी 7 1 7 हो जाएगा, ये 3 इधर चल गया, कैरी 10 में से 7 माइनस होता है 3 बचा, वो इधर चल गया 35 के पास, तो 7 5 जो हो जाएगा 35, डेसिमल लग रहा है, यहाँ पर हम डेसिमल लगा देते हैं। तो हमारे पास कितना आ गया 22 × 15। तो अब देखो केवल हमें यहाँ पर और यहाँ पर मल्टीप्लाई करने में डेसिमल का यूज़ करना पड़ा, नहीं तो यहाँ पर एक स्टेप ज़्यादा हमें डेसिमल का यूज़ करना पड़ा था। बस इसका मल्टीप्लाई करो और आपका आंसर रेडी है। 5 2 10 का 0 कैरी हो गया 1, 5 2 10 और 1 11, और फिर 1 2 2 1 2 2, ये 0, ये 2 और 1 3, और ये 2 और 1 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, यानी कि 33.0 इसका आंसर हो जाएगा, और 33.0 को ही हम 33 कहते हैं, तो इसका डायरेक्ट आंसर निकल गया हमारा 33 मीटर, क्योंकि ये मीटर में था। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जब कभी वो डायमीटर रहे ना तो आप उसमें रेडियस वाले चक्कर में मत फंसो, आप डायरेक्ट उसको सॉल्व कर लो, यानी कि पाई डी बना करके। फॉर्मूला को पता ही है कि 2r का मतलब ही डी होता है। तो बस इस तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका सॉल्व हो जाएगा। बाकी अगर आपको वो वाला इजी लगता है 2πr वाला फॉर्मूला से ही, तो डायमीटर दिया होगा तो बस ये आपको रेडियस फाइंड करना पड़ेगा और आपका वो भी सॉल्व हो जाएगा। इज दैट क्लियर? आइए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 176 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें क्या करना है, रेडियस फाइंड करना है। कोई दिक्कत नहीं है, ये भी बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, 2πr है ना। और हम क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे हम पहले वाले क्वेश्चन में एक्सरसाइज 21A में आपको सिखाया था मैंने कि फॉर्मूला में बस उसके वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए और जो बच जा रहा है उसको बाकी को ट्रांसफर करके उसका वैल्यू सामने आ जाता है आसानी से। वही काम हम यहाँ पर भी करेंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। देखो हमारे पास ये फॉर्मूला हमें पता है कि सर्कमफ्रेंस जो सर्कल का होता है, यहाँ पे मैंने सर्कल नहीं लिखा है, डायरेक्ट गोला बना दिया, तो आप समझिए कि सर्कल है ये, ठीक है। वो क्या होता है 2πr होता है। तो सर्कमफ्रेंस हमें कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 176 दिया हुआ है ना, तो बस सर्कमफ्रेंस की जगह में आप क्या लिख दो 176 लिख दो। इक्वल टू साइड 2, ये मल्टीप्लाई में पाई की जगह में 22/7 और r की जगह में r लिख दो, और इसी r को हमें फाइंड करना है। तो बस ये हमारा बन गई इक्वेशन। इन सभी को इधर ट्रांसफर करो और आपको r का वैल्यू मिल जाएगा। चलो ट्रांसफर करते हैं। 176 है, ये जो 7 डिनोमिनेटर में है इस साइड आ जाएगा तो न्यूमरेटर में हो जाएगा, इक्वल के लेफ्ट साइड में आएगा तो, और ये दोनों जो न्यूमरेटर में है वो इधर आएंगे तो ये हो जाएंगे डिनोमिनेटर में। 2 × 22 उधर न्यूमरेटर में थे, लेफ्ट साइड में आकर के डिनोमिनेटर में, और इक्वल में हमारे पास r है। बस ये सॉल्व होगा और r का वैल्यू निकल जाएगा। ये इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये 11 से कट हो रहा है और ये भी साफ साफ दिख रहा है 11 से कट हो रहा है, क्योंकि 11 बचा 11 होगा, 6 बच जाएगा, वो इधर आकर के इसे 66 बना देगा। तो डायरेक्ट 11 से कट कर लेते हैं। 11 2 22 और ऊपर में हमारे पास 11 बन जाए 11, ये 6 इधर गया तो 66 हो जाएगा, तो 11 6 66। अब ये दोनों 2 से कट हो रहे हैं तो 2 1 2, 2 8 16, फिर से 2 से कट हो रहा है 2 1 2, 2 4 8। तो r इक्वल टू कितना बच गया हमारे पास 7 × 4 बच गया। तो बस यहीं पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ज़्यादा पेज हम वेस्ट नहीं करेंगे। r इक्वल टू हमारे पास बच गया 4 × 7 या 7 × 5, जो लिखना चाहो आप लिख सकते हो। तो हमारा कितना हो जाएगा r 4 7 जा कितना होता है हमारा 28। तो 28 इसका हो जाएगा आंसर। तो कितना आसान है, और ये क्या निकलेगा हमारा सेंटीमीटर में निकलेगा, क्योंकि सर्कमफ्रेंस जो हमें था वो सेंटीमीटर में दिया हुआ था। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है एकदम आसानी से। हाँ, कई बच्चे इस बार कंफ्यूज रहते हैं इसमें कि सर अभी तो ये लेफ्ट साइड में था, आपने इसे राइट साइड में कैसे लिखा। तो देखो कभी भी जब हम पूरा ट्रांसफर करते हैं एक साइड से दूसरे साइड, तो उसे डायरेक्ट लिखा जा सकता है। यानी कि अगर आपका, मैंने पहले बताया ना, tan = x आ रहा है तो आप उसको tan = x भी लिख सकते हो या x = 10 लिख सकते हो। उसी तरीके से यहाँ हमारे पास इसका मैं अगर मल्टीप्लाई कर देता तो कितना आता, 28 आता। तो 28 = r लिखूँ मैं या r = 28 लिखूँ, बात एक ही है, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अदरवाइज अगर आप कंफ्यूज होते हो तो फिर इधर 28 = r बस लिख करके छोड़ भी सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि आप इसको सीधा सीधा ही लिखो। इज दैट क्लियर? तो आपका 28 आ जाएगा, 28 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा उस सर्कल का। आइए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर हमें रेडियस फाइंड करना था, यहाँ पर डायमीटर फाइंड करना है। फाइंड द डायमीटर ऑफ ए व्हील हुज सर्कमफ्रेंस इज 264 सेंटीमीटर, यानी कि व्हील का एक सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है हमें 264 और डायमीटर फाइंड करना है। तो दोनों तरीके से आप बना सकते हो। देखो अगर आप रेडियस वाले फॉर्मूला से, जो मैंने भी यहाँ थ्योरी में बनाया, उस तरीके से बनाओगे तो भी आपका बन जाएगा, रेडियस निकल जाएगा। रेडियस में जो भी निकलेगा रेडियस उसका 2 से मल्टीप्लाई करना, तो आपका क्या निकल जाएगा, डायमीटर पता चल जाएगा आपको। बस सेम है क्वेश्चन है, 3 की तरह ये बनेगा। तो आप बस इसी तरीके से आप बना सकते हो एकदम बिल्कुल। 2πr वाला फॉर्मूला लगाना, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको थोड़ा इंटरेस्ट और लेना है, थोड़ा सा मैथ में आपको मजा आता है, ठीक है ना, मैजिक करने में, तो आप यहाँ पर फॉर्मूला वो πd वाला लिख लेना, यानी कि 264 = π/t। इस तरीके से, रुको मैं इसको समझा देता हूँ, थोड़ा सा दोनों तरीके से समझा देता हूँ। यानी कि पहले वाला फॉर्मूला ये लो तो आपको समझ में आ ही गया है। इस तरीके से बनाना, तो लास्ट में मान लो r निकल गया 28 उसका भी, तो r निकल गया 28, तो d क्या होता है, r का डबल होता है, तो 28 जो भी निकलेगा उसका मल्टीप्लाई कर देना 2 से, तो आपको d मिल जाएगा, यानी कि डायमीटर मिल जाएगा 56, ठीक है। इस तरीके से, तो 56 नहीं होगा, उसका
उसका जो भी होगा मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपको उस मेथड से इस मेथड से बनाना चाहें तो इस मेथड से भी बना सकते हैं। तो हम सेम टू सेम बस लास्ट में ये वाला आपका स्टेप बढ़ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दूसरा मेथड क्या है, मजेदार वाला मेथड, कि आप डायरेक्ट वहाँ पर पाई और डी लिख दो। ये जो हमारा पहले वाला मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना, वो वाला फॉर्मूला। तो हमें 264 दिया हुआ है ना यहाँ पर, हाँ, तो 264 इक्वल टू हो जाएगा हमारा फॉर्मूला पाई डी, ठीक है। सरकमफ्रेंस इक्वल टू पाई डी भी होता है, ये मैंने आपको बता दिया है। तो बस यहाँ पे पाई की जगह में 22/7 लिख लेना। तो 264 इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई डी हो जाएगा। इस 7 को इधर ट्रांसफर कर देना और 22 को इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 264 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा ऊपर में और 22 आ जाएगा नीचे में इक्वल टू डी। अब इसको सॉल्व करोगे ना तो भी आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। इसमें आपको क्योंकि डायरेक्ट डी निकल जाएगा, डायमीटर निकल जाएगा, आपको 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आप जो भी आपको ईजी लगता है मेथड उससे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस कवर बाय द व्हील ऑफ ए कार इन 500 रिवॉल्यूशन ऑफ इफ द डायमीटर ऑफ द व्हील इज 77 सेंटीमीटर। यानी कि देखो डायमीटर जो व्हील का है वो कितना है, 77 सेंटीमीटर दिया हुआ है हमें, और हमसे ये पूछ रहा है कि वो कितना, वो जो व्हील है वो चक्का जो है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा अगर वो 500 राउंड है ना इस तरीके से चक्कर लगाते लगाते आगे बढ़े, 500 टोटल राउंड चक्कर लगाए तो कितना बढ़ेगा। तो देखो 1 राउंड में कितना बढ़ेगा ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, उसका क्या बोलते हैं सरकमफ्रेंस फाइंड करेंगे। सरकमफ्रेंस का मतलब ये क्या होता है कि पूरा उसका जो एक सर्कल होता है वही उसका सरकमफ्रेंस होता है। तो कोई भी एक राउंड कितना चलेगा ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, उसका सरकमफ्रेंस फाइंड कर देंगे। तो जब उसका हमें सरकमफ्रेंस पता चल जाएगा ना कि 1 राउंड में वो कितना चल रहा है, तो फिर 500 से उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 500 राउंड में वो कितना चलेगा। इज दैट क्लियर। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा मैं स्टेटमेंट लिख लेता हूँ वीडियो पॉज करके, नहीं तो थोड़ा सा आपका ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। देखो इस तरीके से थोड़ा सा लिख लेना आपको जो जो चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। कि पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, सरकमफ्रेंस फाइंड करेंगे ना, तो सबसे पहले हमको किसी चीज़ की जरूरत पड़ेगा, डायमीटर की जरूरत पड़ेगा। तो डायमीटर 77 सेंटीमीटर दिया हुआ है हमें, ठीक है। अब इसको सरकमफ्रेंस फाइंड करने का 2 तरीका है, या तो आप इसका क्या करो आधा करो जो कि डेसिमल में आ जाएगा, झंझट हो जाएगा, सर दर्द होगा फालतू में, डेसिमल में आएगा, फिर उसका हमको सरकमफ्रेंस फाइंड करने में दिक्कत होगा, थोड़ा सा दिक्कत क्या होगा, थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, डायमीटर दिया हुआ है तो डायरेक्ट जो मैंने फार्मूला आपको बताया है यानी कि पाई मल्टीप्लाई डी वो यहाँ पर पुट कर देना है कि सरकमफ्रेंस होता है पाई डी होता है, यानी कि डी 2r को भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम 2r की जगह में d लिख लेंगे, तो पाई की जगह में 22/7 हो जाएगा और d की जगह में डायरेक्ट हमारा 77 हो जाएगा, ठीक है। ये देखो ये जो फॉर्मूला है ना ये आपको बुक में नहीं दिया गया है, ये मैं आपको अपने से बता रहा हूँ। मैंने बताया ना आपको कि मैथ्स को सॉल्व करने के कई सारे मेथड होते हैं, तो बस यहाँ पर आप अपने मेथड से अपने मन से कोई मेथड यूज़ करो, बस सही होना चाहिए वो मेथड, और आपका आंसर जो है पक्का है कि एकदम सही ही आएगा, ठीक है। तो इसको बस आप सॉल्व करो, 7 × 7 ऊपर में 7 का टेबल 11 टाइम पढ़ेंगे तो हमारा 77 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बच गई है, 22 मल्टीप्लाई 11 बच गया, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 22 को मल्टीप्लाई 10 टाइम करेंगे हम तो हमारा कितना आ जाएगा, 220 आ जाएगा, और 11 टाइम करना है यानी कि 1 टाइम और, तो 220 और 22 कितना हो जाएगा हमारा 242 हो जाएगा, ठीक। तो इसका डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर 242 लिख सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं है कि मैंने कैसे मल्टीप्लाई किया है तो आप एक एक स्टेप करके, ठीक है ना, नॉर्मल वाला आप रफ में साइड में मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो इसका सर्कमफ्रेंस में कितना मिल गया यहाँ पर 242 मिल गया इसका सर्कमफ्रेंस। अब क्या करना है हम लोग को, और ये क्या में मिला है सेंटीमीटर में, क्योंकि ये पहले सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर जरूर लिखेंगे, ठीक है। अब क्या है जो सरकमफ्रेंस है, मैंने बताया ना आपको कि सरकमफ्रेंस का ही मतलब होता है कि एक राउंड में चक्कर लगाना, यानी कि डिस्टेंस वो एक राउंड में जितना कवर करेगा ना उसको ही उसका सरकमफ्रेंस कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से छोटा सा स्टेटमेंट बना देता हूँ मैं, क्या लिख लें, सो डिस्टेंस, ठीक है, सो डिस्टेंस कवर इन 1 रिवॉल्यूशन, ठीक है, कि 1 रिवॉल्यूशन में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो 1 रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 242 सेंटीमीटर कर रहा है। तो इसलिए, ठीक है ना, यानी कि हैंस यहाँ पे आप लिख सकते हो, हैंस डिस्टेंस कवर इन, उसके बाद 500 रिवॉल्यूशन। तो 500 रिवॉल्यूशन में कितना कवर करेगा ये जानने के लिए क्या करेंगे, इसका 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 242 मल्टीप्लाई 500। तो इसका मल्टीप्लाई कर लो, कुछ नहीं करना, 2 0 लास्ट में लग जाएगा इस तरीके से। 5 2 10 का 0 कैरी हो गया 1, 5 4 20 और 1 21 का 1 कैरी हो गया 2, 5 2 10 और 2 12। तो इसका कितना हो गया 1,21,000 सेंटीमीटर। तो देखो इतना बड़ा सेंटीमीटर निकल गया है ना, तो इसको क्या करो आप या तो मीटर में या किलोमीटर में चेंज कर दो, ठीक है। तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम जानते क्या है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है हमारा, तो इसको हम क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे। तो 100 से डिवाइड करेंगे, मान लो नीचे अगर 100 लिखता हूँ मैं तो क्या होगा, लास्ट में ये 2 0 से ये 2 0 कट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप चाहो तो इस तरीके से लिख भी सकते हो एक स्टेप बढ़ा करके, अदरवाइज आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो। तो देखो इस तरीके से आप लिख लेना तो ज़्यादा बेटर रहेगा, डिवाइड बाई 100 मीटर।
मीटर, हम डिवाइड 100 से कर रहे हैं, इसका मतलब जो सेंटीमीटर है वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 20 से 20 कट जाएगा, कितना बच गया 1210, ये मीटर बच गया, यानी कि 1210 मीटर क्या हो जाएगा डिस्टेंस कवर करेगा वो व्हील। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था, समझ में आ गया। सबसे पहले आपको क्या किया, सर्कमफ्रेंस फाइंड करना था। सर्कमफ्रेंस से आपको क्या पता चल जाता है उसके बाद, सर्कमफ्रेंस फाइंड करने के बाद कि वो 1 रिवोल्यूशन में कितना चलेगा और 1 में जितना चलेगा, तो 500 में हम क्या, अब इसमें यहाँ पे 1000 भी दिया रहता है या कुछ भी दिया रहता है, कितना रिवोल्यूशन में वो कितना चलेगा वो हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके। इज दैट क्लियर। अब आइए जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वो भी आप समझ लीजिए कॉन्सेप्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि द डायमीटर ऑफ ए व्हील, ठीक है, ऑफ द व्हील ऑफ ए कार इज 70 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे डायमीटर हमें दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर बोल दिया है। तो हाउ मैनी रिवोल्यूशन विल इट मेक टू ट्रेवल 1.65 किलोमीटर। तो बताइए कि वो कितना टाइम रिवोल्यूशन लगेगा। जैसे यहाँ पे देखो हमको रिवोल्यूशन दे दिया था कि बताइए इतने रिवोल्यूशन में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, और यहाँ पे हमें डिस्टेंस दे दिया है और पूछ रहा है कि रिवोल्यूशन कितना लगेगा। तो कुछ नहीं करना है, वहाँ पे हमें 500 से मल्टीप्लाई करना पड़ा था ना, यहाँ पर जो भी सर्कमफ्रेंस आएगा उसको इससे हम डिवाइड दे देंगे। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना है ये है किलोमीटर में, तो इसको पहले हम क्या में चेंज करेंगे सेंटीमीटर में, क्योंकि इसका जो सर्कमफ्रेंस निकलेगा व्हील का वो सेंटीमीटर में निकलेगा, क्योंकि वो दिया हुआ है हमें डायमीटर सेंटीमीटर में। तो इससे भी सॉल्व करते हैं, बहुत ही ईजी तरीका है, दोनों सेम तरीके से ही होगा सॉल्व, बस लास्ट का जो स्टेप है वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। ये मैं डायमीटर दिया हुआ है व्हील का, ठीक है, डायरेक्ट हम सर्कमफ्रेंस लिख लेते हैं, आप चाहो तो पूरा भी लिख सकते हो सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील, ठीक है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट सर्कमफ्रेंस लिख दिया हूँ। तो वो हमको पता ही क्या करना पड़ेगा, डायमीटर दिया हुआ है तो केवल पाई और डी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर आप चाहो तो इसको आर भी निकाल सकते हो, क्योंकि 70 है तो 70 का आधा हो सकता है 35, ठीक है, डेसिमल वाला लफड़ा यहाँ पे नहीं फंसेगा आपको, तो आप इसमें क्या कर सकते हो डायरेक्ट आर भी निकाल कर सॉल्व कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पर डायरेक्ट डी से करने वाला हूँ, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ईजी मुझे लगता है और इसका मुझे कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, और मुझे उम्मीद है कि आपको भी कॉन्सेप्ट अभी ये क्लियर हो चुका होगा। ये जो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ वो क्यों लिख रहा हूँ, जो अभी तक नहीं समझे फिर से मैं एक बार आखिरी बार समझा देता हूँ कि देखो जो आर होता है ना वो 2d ही होता है, समझ में आ रहा है, सॉरी 2r जो होता है वो d होता है, समझ में आया। यानी कि अगर सर्कल है तो उसका r क्या कहलाता है, आधा कहलाता है, यहाँ से यहाँ तक का आधा, ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ना ये r कहलाती है, और पूरी जो दूरी है वो क्या कहलाती है, d कहलाती है। तो देखो जो d है, ठीक है ना, अगर हमको r दिया हुआ है तो हम d निकालेंगे कैसे करके, r का अगर हमको यहाँ पर r दिया हुआ है 2, तो हमको पता है कि d क्या होगा उसका डबल हो जाएगा, तो 2 को मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे। उसी तरीके से अगर हमको d दिया हुआ है और उसमें हमको r निकालना है तो क्या करते हैं हम 2 से डिवाइड दे देते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो 2 पाई r फॉर्मूला है ना उसको आप पाई 2r भी लिख सकते हो आगे पीछे भी, तो इस 2r के जगह में हम क्या लिख रहे हैं, d लिख रहे हैं। अब क्लियर हो गया, अभी भी क्लियर नहीं होगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर आप उसको 2 पाई r वाले फॉर्मूला से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर हम पाई d वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, पाई की जगह में 22/7 मल्टीप्लाई डी की जगह में 70 लिख लेते हैं, 7 से ये कट हो जाएगा, 7 10 से 70, तो हमारा कितना हो जाएगा ये 22, और ये 10 का मल्टीप्लाई होगा तो 220 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या निकल गया, उसका सर्कमफ्रेंस निकल गया। अब देखो हमको कितना दिया गया है, डिस्टेंस कितना दिया गया है यहाँ पर, डिस्टेंस, ठीक है, कवर बाई कार आप पूरा लिख सकते हो, मैं केवल डिस्टेंस लिख दे रहा हूँ। डिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ है 1.65 किलोमीटर दिया हुआ है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पर सेंटीमीटर दिया है ना, तो कभी भी डिवाइड जो होता है वो मतलब कि सेम जो दिए रहते हैं ना यूनिट्स उसी से होता है, नहीं तो अलग अलग यूनिट आप करोगे तो आंसर आपका गलत आ जाएगा। तो ये किलोमीटर को भी हम पहले तो क्या करेंगे मीटर में चेंज करेंगे और फिर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, ठीक है, दोनों एक साथ भी हो सकता है। देखो सिखा देता हूँ आपको मैं, 1.65 किलोमीटर है तो इसको अगर हमको क्या करना है मीटर में चेंज करना है तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं हमारे 1000 मीटर होते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जो मीटर होता है उसमें कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसका अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें 100 से तो फिर ये लास्ट में क्या में चेंज हो जाएगा, सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। यानी कि किलोमीटर को पहले हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मीटर में चेंज होगा, और फिर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो फिर लास्ट में सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। बस इसका मल्टीप्लाई करो और आपका आंसर रेडी है। तो यहाँ पर देखो ये 20 से हमारा डेसिमल वाला रूल आपको पता ही होगा, मैंने इजी ट्रिक बता दिया है कि अगर 20 है तो ये जो डेसिमल है 1 डिजिट और 2 डिजिट बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 डिजिट बाहर निकल गया, यानी कि पूरा बाहर निकल गया इन 20 की वजह से, तो ये बन गया 165। उसके बाद भी यहाँ पर 10 20 और 30 बचा हुआ है ना, तो ये 30 यहाँ पर उतर जाएगा, क्योंकि 165 बच गया और मल्टीप्लाई में 10 मल्टीप्लाई में 100 बचा हुआ है, तो क्या होगा केवल 30 वहाँ पर बढ़ जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1,65,000 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर, यानी कि 1 किलोमीटर 1.65 किलोमीटर कितना हो जाता है हमारा एक्चुअल में, तो 1,65,000 सेंटीमीटर हो जाता है। अब बस इसको आप डिवाइड कर दो, यानी कि देखो टोटल डिस्टेंस हमको दे दिया है कि इतना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है, और
वन चक्कर में, वन रिवोल्यूशन में वो कितना कर रहा है, 220 सेंटीमीटर कर रहा है रिवोल्यूशन में, चक्कर लगा रहे हैं, डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो आपको यही पूछ रहा है ना कि वो कितना रिवोल्यूशन लेगा। तो यहाँ पर आप लास्ट में जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया होगा ना, वही आप यहाँ पर लिख सकते हो कि रिवोल्यूशन विल टेक, ठीक है। और उसके आगे भी जो दिया हुआ उसको आप लिख लेना, मैं शॉर्टकट में बस इतना ही लिख देता हूँ कि रिवोल्यूशन वो कितना टेक करेगा। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 165,000 से डिवाइड दे देंगे हम 220 को, तो हमें पता चल जाएगा कि वो कितना रिवोल्यूशन लेगा। देखो 0 से 0 कट हो रहा है, ये 11 से कट हो रहा है हमारा, ऊपर देखते हैं 11 से कट हो रहा है कि नहीं, 11 बजे 11 हो जाएगा, 5 बच जाएगा, ये 55 बन जाएगा, हो जा रहा है 11 से कट। 11 2 जा 22 नीचे, ऊपर में 11 1 जा 11 बच गया, 5 वो इधर आ जाएगा तो 55 बन जाएगा। तो 11 5 जा 55 और ये 20 का 20 उतर गया। अब ये दोनों 2 से भी कट हो रहे हैं, कट कर लेते हैं। 2 1 जा 2, ऊपर में हमारे पास क्या है 15 है, तो 2 7 जा हो जाएगा 14, 1 बच गया वो इधर आ जाएगा, तो 2 5 जा 10 और ये 0, यानी कि इसका कितना हो जाएगा आंसर 750। तो 750 रिवोल्यूशन वो लेगा इतना डिस्टेंस कवर करने में। अगर हमें डायमीटर दिया हुआ 70 सेंटीमीटर, तो आप बता सकते हैं कि वो कितना दूरी, मतलब कि कितना वो टाइम लेगा या कितना चक्कर लगाएगा इतने लंबे दूरी को तय करने में। ये मैथ्स का मैजिक है, ठीक है। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चन सॉल्व करना था। ये आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा और बहुत मजा भी आया होगा, क्योंकि मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझा दिया इस एक्सरसाइज को। अब देखो इसके बाद वाला जो एक्सरसाइज भी है हमारा ना, ये वाला 21 का सी नंबर वाला, ये कुछ नहीं है। यहाँ पर मैं सॉल्व करने के लिए अलग से कोई इसका मैं नहीं बनाऊंगा वीडियो, मैं इसके बाद फिर डी वाला बनाऊंगा, क्योंकि इसको आप थोड़ा सा बस समझ लो, कुछ नहीं करना है। एरिया का मतलब क्या होता है ये आपको यहाँ पर बताया गया है, एरिया का बेसिक कॉन्सेप्ट। जैसे देखो क्या बोलते हैं, पेरीमीटर क्या होता है हमारा, ये साइड का टोटल लेंथ जो होता है वो पेरीमीटर कहलाता है। एरिया क्या होता है, जो बीच का लेंथ है ना वो एरिया कहलाता है। जैसे देखो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो पूरा 1 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है, यानी ये जो एक डब्बा है ना ये 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर कहलाता है। एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है। वो जब हम लोग अभी एरिया वाला सॉल्व करेंगे ना, तब मैं आपको समझाऊंगा कि वो स्क्वायर क्यों लिखा जाता है। जैसे वहाँ तो केवल सेंटीमीटर लिख रहा था, यहाँ सेंटीमीटर का स्क्वायर क्यों आया, ये मैं आपको अभी आगे जो एक्सरसाइज बताऊंगा अगले वाले वीडियो में 21D में, वहाँ पे आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है। पहले यहाँ पर बस ये समझ लो कि ये जो है टोटल एक्चुअल में 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। तो आपको टोटल इसका एरिया बताना है, तो बस कुछ नहीं करना है, इसको काउंट कर लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। बस यही इसका काम है। एरिया का मतलब होता है कि बीच का जो एरिया, और पेरीमीटर मतलब कि साइड का जो टोटल लेंथ होता है उसको पेरीमीटर कहते हैं, ठीक। तो ये इतना इजी है। बस इसमें टफ क्या पड़ेगा आपको कि थोड़ा सा ये वाला आपको समझना पड़ेगा। जब कहीं पे हाफ आ जाए ना, जैसे कि यहाँ पर देखो कि हमारे पास फुल भी आ रहा है और हाफ भी आ रहा है। जैसे देखो ये वाला एक डब्बा फुल है, ठीक है, ये बॉक्स फुल है, ये बॉक्स फुल है, ये बॉक्स फुल है, तो 3 फुल बॉक्स हो गए। उसके बाद टोटल फुल बॉक्स पहले काउंट कर लो, ये है ना फुल मतलब कि पूरा ये हो गया 4 नंबर, 5 हुआ, यहाँ पे ये 6 हुआ, ये तो आधा है तो ये निकल आएगा, ये 7 हुआ, ये 8 हुआ, ये 9 हुआ। तो टोटल यहाँ पर 9 हमारे क्या है फुल वाले है ना, क्या बोलते हैं इसको पूरा बॉक्स आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये फुल बॉक्स हमारे पास कितने हैं, टोटल 9 है, और हाफ बॉक्स कितने हमारे पास, तो 1, ये 2, ये वाला 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो हाफ आप बताओ मिला करके, अगर ये हाफ और इस हाफ को मैं मिला दूँ तो कितना बन जाएगा, ये एक्चुअल में 1 बन जाएगा ना। तो 6 का आधा कितना होता है 3 होता है, यानी कि हाफ मिला करके ये 3 पीस बनेगा। तो ये हो जाएगा 9, और ये टोटल मिला करके 6 का आधा करके 3 हो जा रहा है, तो 9 और 3 हमारा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो इसका जो हमारा एरिया निकल जाएगा वो निकल जाएगा 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सर्कल में थोड़ा सा और अलग हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाता है हमारे पास कि ये जो है ना हमारा एक्चुअल में एक डब्बा तो रहता ही है, उसके अलावा हमारे पास हाफ से ज़्यादा भी हो जाता है। जैसे ये तो हाफ था, तो आसानी से हमने बता दिया कि हाफ और हाफ मिलकर के 1 पीस हो जाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा क्या हो जाता है कि एक हाफ भी रहता है। जैसे देखो ये हमारा एक तो ये पूरा है, ये जो डब्बा है ये पूरा है, ये वाला आधा से भी ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि ये वाला आधा से कम है, ये जो डब्बा हमारा इतने एरिया है वो आधा से भी कम है। तो इसमें क्या माना जाता है ना कि इसको और इसको मिला करके 1 माना जाता है, इस तरीके से। तो आपको यहाँ पर देखना रहेगा कि हाफ से ज़्यादा कितना है और फिर हाफ से कम कितना है। जैसे देखो ये हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा है, ये हाफ से कम है, तो ये और ये मिल करके क्या बन जाएंगे 1 कहलाएंगे। उस तरीके से ये वाला और ये वाला मिलकर के 1 कहलाएगा। इस तरीके से यानी कि अगर आपका हाफ से ज़्यादा वाला, ठीक है, 5 6 आ जाता है, जैसे यहाँ पर हमें दिया भी हुआ था 5 का दिया हुआ था, वैसे तो ये इधर 7 का भी दिया हुआ है, इसको भी मैं समझाई देता हूँ। यहाँ पे 4 कंप्लीट स्क्वायर करें, इसको मैं फुल स्क्वायर कर रहा था ना, उसमें यहाँ पर ये कंप्लीट स्क्वायर लिखा है, तो 4 कंप्लीट स्क्वायर है बीच में। उसके अलावा 8 जो है मोर देन हाफ स्क्वायर है, 8 पीस क्या है यहाँ पर मोर देन हाफ स्क्वायर है। तो उसी को आपको यहाँ पर मिला करके देख लेना है कि ये जो हाफ से ज़्यादा स्क्वायर है और हाफ वाला स्क्वायर कितना है, तो उसको आपको क्या करना है फिर 1 मान लेना है और फिर बस वही प्लस कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कुछ उसमें इस टाइप से क्वेश्चन आता भी नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि एरिया क्या होता है, इसीलिए यहाँ पे दिया हुआ था। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं आपको 21 का डिटेल में अच्छे से समझा दूंगा कॉन्सेप्ट के साथ। उसका लिंक भी वैसे मैं कोशिश करूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, वहाँ से जाकर के आपको देख सकते हैं उस वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।